हेलो स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास 10th में हैं तो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आज मैं 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो सीधा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और बोर्ड एग्जाम में 100% इन 20 ऑब्जेक्टिव में से 7 या 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए इकोनॉमिक्स के मैं मोस्ट VVI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं हर दिन डेली ऐसे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करते रहता हूं, और कुछ दिन बाद में लाइव भी आने वाला हूं। तो इसीलिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए प्यारे बच्चे मैं सीधा इसका आंसर ही बता रहा हूँ। अगर एक एक ऑप्शन बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और आप सभी का बोर्ड एग्जाम में टाइम भी बहुत कम है, इसीलिए सीधा मैं आंसर ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। प्यारे बच्चे ये बीमारू टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये बीमारू राज्य कौन सा है। तो प्यारे बच्चे बीमारू राज्य ऑप्शन ओ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें सभी। प्यारे बच्चे इनमें से सभी हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा ये तीनों बीमारू राज्य ही है। नेक्स्ट और 3 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। प्यारे बच्चे भारत में नीति आयोग की स्थापना अगर आप सभी से एग्जाम हॉल में पूछे तो आप सभी को डायरेक्ट जवाब देना है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट और 4 नंबर प्रश्न है, बहुत जल्दी प्यारे बच्चे में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करने वाला हूँ, ज़्यादा देरी नहीं, क्योंकि आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग, प्यारे बच्चे उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और प्रथम क्षेत्र अगर आप सभी से पूछे तो कृषि हो जाएगा, और तृतीय क्षेत्र पूछे तो आप सभी का सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। इन 3 में से एक प्रश्न आप सभी को 100% मिलेगा कि प्रथम क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इन तीनों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट और 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को पिछड़ा राज्य का मान्यता दिया है। नेक्स्ट और 6 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट और 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्यारे बच्चे भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट और 8 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 में जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चे भारत की आबादी कितनी थी। 2011 को जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ था प्यारे बच्चे। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब 2025 चल रहा है तो 240 प्लस करोड़ है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 9 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ, तो प्यारे बच्चे भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ। इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया, वो प्यारे बच्चे 2015 ईस्वी में हुआ। अभी पहले पे भी क्वेश्चन हुआ था, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। नीति आयोग का फर्स्ट नाम योजना आयोग ही था। योजना आयोग का गठन 1950 में, फिर 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। तो इस प्रश्न को आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और 10 नंबर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न से किसके द्वारा किया था प्यारे बच्चे, तो UNDP के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे, UNDP के द्वारा किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट और 11 नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन
किसका है प्यारे बच्चे? तो यह कथन प्यारे बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। बिहार के विकास का बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का। अगर आप सभी को इन सभी प्रश्न का पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट बेबी है ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमेशा पीडीएफ डलते रहता है, क्लास 10th और क्लास 12th का। इसीलिए जरूर ज्वाइन हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। नेक्स्ट और इसी के साथ प्यारे बच्चे 12 नंबर प्रश्न है, स्वीडन को मुद्रा है, स्वीडन का जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम क्या है? जैसे भारत का मुद्रा है रुपया, वैसे स्वीडन का मुद्रा का नाम क्या होगा? तो स्वीडन की मुद्रा का नाम करोना हो जाएगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करोना, स्वीडन की मुद्रा का नाम करोना। नेक्स्ट और 13 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक प्यारे बच्चे 14 है। राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? 14 हो जाएगा, 14। नेक्स्ट और 14 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो प्रो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रो मोहम्मद यूनिस प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 15 नंबर प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा अंतर्गत ग्रामीण के मजदूर प्यारे बच्चे साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 दिनों के लिए रोजगार देने के लिए व्यवस्था है। 16 नंबर इसी के साथ प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना शुरू। प्यारे बच्चे ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को तो अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। जवाहर रोजगार योजना की स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना का गठन हुआ। इसी के साथ 17 नंबर प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है अनुभव, कौशल, ज्ञान। ये तीनों मानव के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 18 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की संस्थापक कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की संस्थापक कब हुआ प्यारे बच्चे? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की संस्थापक 1919 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इनमें से कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी होता है? तो मूल सेवा प्यारे बच्चे गैर सरकारी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ लास्ट और मोस्ट भी यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी है जो आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो सरकारी क्षेत्र हो जाएगा। अगर आप सभी को यह 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो गया होगा तो बहुत अच्छा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा अपने इस भाई के चैनल को, और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।